आज मैं फिर से एलसीएम तथा एचसीएफ से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। इस प्रश्न को मैं सॉल्व करके बता चुका हूं। अगर पार्ट 4 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 4 देख लीजिएगा। दूसरा नंबर को भी बता चुका हूं, तीसरा नंबर को भी बता चुका हूं और चौथा नंबर को भी बता चुका हूं। लेकिन एक बार चौथा नंबर को फिर से समझना है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। तो सबसे पहले 9, 15, 21, 27 का एलसीएम निकालेंगे। मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो 9, 15, 21, 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 945 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको समझना है। एलसीएम इतना आया है तो ये सभी से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचने लगेगा। तो जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा? 946। अब यहां पर आपको समझना है, 946 को 9 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे, तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। अब आपको चेक करना है कि 11 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं। अगर 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको चेक कर लेना है। तो 11 8 88, 6 बच गया तो 66, 11 छक 66, यानी कि 11 से पूरा डिवाइड हो गया। कहने का मतलब है कि अगर सभी से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब यहां पर आपको समझना है, अगर ये 11 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो आपको क्या करना है, इसको 2 से गुना कर लेना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 से गुना करके 1 जोड़ना है। इसके बाद चेक करना है कि 11 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं। अगर इससे भी नहीं आया तो आपको क्या करना है, 3 गुने 945 प्लस 1। इसके बाद आपको चेक करना है कि 11 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं। अगर इसी तरीके से नहीं आ रहा है तो आगे आपको बढ़ते जाना है। 4 से गुना करना है, 4 गुने 945 प्लस 1। इसके बाद आपको देखना है कि 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको जल्दी में मिल जाएगा, 2 से मिल जाएगा, 3 से मिल जाएगा, 4 तक में मिल जाएगा। आपको मुश्किल प्रश्न नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। इस तरह का प्रश्न मैं दूंगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कहां पर था? घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। अब यहां पर आपको समझना है, इस प्रश्न को छोटा नहीं समझिएगा। इसमें सीखने का चीज है, एक चीज आपको सीखना है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 36 तथा 84 का महत्तम समापवर्तक कितना है, यानी कि मशक ज्ञात करना है। मशक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले छोटा पार्ट में तोड़ना है और कॉमन देखना है। जो कॉमन होगा वही मशक हो जाएगा। लेकिन आज मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। अगर दूसरा तरीका सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले छोटा पार्ट में तोड़ के मैं एक बार बताऊंगा। तो आप 36 को तोड़ सकते हैं, 12 तिया 36। इसको और भी छोटा पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। 84 को आप क्या तोड़ सकते हैं? 12 सते 84। तो इस तरीके से आपको तोड़ना है। तो यहां पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 12 है, तो इसका मशक 12 हो जाएगा। अब आपको दूसरा तरीका सीखना है। इसमें 2 संख्या, एक 36 है, एक 84 है। तो बड़ा संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 36 से 84 को आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो 2 बार में डिवाइड होगा। 2 छक 12 के 2, 2 तिया 6 और 1 7। माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है? 12 से इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर कितना है? 36 है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करते जाना है। तो 12 तिया 36, तो यहाँ पर 12 तिया 36 पूरा डिवाइड हो गया। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो फिर से इससे इसको डिवाइड करते और इसी तरीके से आपको करते जाना है जब तक कि 0 0 नहीं आ जाता है। तो 0 0 आ गया तो अब आपको बताना है कि मशक कौन सा होगा। तो 0 0 आ गया यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा मशक। इस तरीके से आपको समझना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और जितना भी प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908, 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आपको क्या करना है, एक बार मैं लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है।
990, इसके बाद 908, इसके बाद 1014। एक बार अच्छा से समझना है। सबसे पहले इसका डिफरेंस करेंगे तो एक बार आपको लिख लेना है 908 में 590 घटाना है। इसके बाद इसका डिफरेंस करेंगे, इसका मतलब 1014 में 908 घटाना है। इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 1014 में 590 घटाना है। तो घटा लेते हैं सभी को। तो यहाँ पर कितना होगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 दहे 10, तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर कितना बच गया है 8। 8 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब आपको अच्छा से समझना है, यहाँ पर भी घटा लेते हैं। 1 दहे 10 तो यहाँ पर 14 हो गया, 8 6 14 होता है तो यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर 0 0 में 0 तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 दहे 10 लेंगे तो यहाँ पर 11, 11 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। 9 2 11 होता है। अब यहाँ पर 9 बच गया है, 9 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 4। अब आपको क्या करना है, जैसे सभी का डिफरेंस तो हम लोग कर लिए, अब आपको क्या करना है, इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 तो 11 हो गया, 2 पचे 10 और 1 बच गया, 2 9 18। इसके बाद देखते हैं 3 से, अब 3 से डिवाइड होगा या नहीं चेक करना है। तो 9 और 1 10 होगा और 10 और 5 15, यानी कि 3 से डिवाइड होगा तो 3 पच्चे 15, 3 तिहाई 9। इसके बाद डिवाइड होगा 53 आ गया, तो 53 तो डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो सबसे पहले 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 तिया 6, यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, सबसे पहले 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसके बाद फिर से 2 से, अब 2 से होगा या नहीं, हाँ 2 से होगा तो क्या होगा 2 एकम 2। अब यहाँ पर समझना है, ये छोटा पड़ गया तो आपको एक 0 बिठाना पड़ेगा और 12 हो गया तो 2 छक 12। इसके बाद फिर से 2 से, तो 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब आपको समझना है कि कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 ले लिए। इसके बाद क्या है, यानी कि इसमें भी 53 है, इसमें भी 53 है, इसमें भी 53 है, तो यहाँ पर 53 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि इतना हो गया। तो इसका आंसर मिल गया है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करना है। अगर एक बार सीख लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप फास्ट कैलकुलेशन करके आप जल्दी में आंसर ला सकते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक ही जैसा प्रश्न है लेकिन कुछ लोगों से ये प्रश्न नहीं बना था, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। सेम है तो आपको एक बार लिख लेना है कितना दिया हुआ है। एक बार मैं लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है 62, इसके बाद 132, इसके बाद 237 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या करना है, 132 में 62 को घटाना है। इसके बाद इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या करना है, 237 में 132 को घटाना है। इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या करना है, 237 में 62 को घटा लेना है। तो घटा लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 13 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 1 दाएं 10, 13 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 1 बच गया है तो यहाँ पर 1 उतार लेंगे। अब छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 35 दूना 70। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब इसको भी छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, फिर 5 से, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर फिर से 5 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 2 बच गया तो 5 पचे 25, फिर से 5 से, तो 5 सत्ते 35। अब आपको कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। तो इसमें 2 है, ये इसमें तो 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 ले लेते हैं। इसके बाद
इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें भी 7 है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 से गुना कर लेते हैं, यानी कि 5 गुने 7 तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि इसका आंसर आ चुका है। तो एक बार आपको अच्छा से समझना है क्या बोल रहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर 62, 132, 237 को 35 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। अब यहां पर आपको समझना है, एक बार मैं लिख लेता हूं, कितना है 804 है और एक कितना है 1745 है, 1745 है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बचना चाहिए और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 शेष बचना चाहिए। एक बार प्रश्न को समझना है, अगर प्रश्न समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 5 घटाएंगे और इसमें 6 घटाएंगे। अब देखते हैं कि घटाने के बाद कितना आता है। तो यहाँ से 1 दाएं 10, फिर यहाँ से 1 दाएं 10, तो यहाँ पर 14 हो गया। 14 में 5 घटाएंगे तो 9 5 14 होता है, यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 9 बच गया है तो यहाँ पर भी 9 होगा और यहाँ पर 7 होगा। अब यहाँ से भी 1 दाएं 10 लेंगे तो यहाँ पर 15, 15 में 6 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 17, इतना आ गया। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ने में प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर आपको दूसरा तरीका काम आएगा। जैसे अगर कहीं पर 17 का पहाड़ा पढ़ने का जरूरत है, कहीं पर 23 का पहाड़ा पढ़ने का जरूरत है, कहीं पर 37 का पहाड़ा पढ़ने का जरूरत है, तो वहां पर आपको थोड़ा मुश्किल होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, तो इसको छोटा छोटा पार्ट में नहीं तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर मसा निकालना है। अब यहां पर आपको समझना है कि ये दोनों का मसा ज्ञात करना है। तो मसा ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीका है, या तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के कॉमन, देखिए जो कॉमन होगा वही मसा होगा। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अगर कहीं पर 23 से डिवाइड होने वाला है, कहीं पर 47 से डिवाइड होने वाला है, कहीं पर 37 से डिवाइड होने वाला है, तो वहां पर छोटा छोटा पार्ट में तोड़ने में प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या कितना है 1739 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। अब आपको समझना है कि कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। तो देख लीजिए 2 9 18 के 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा और 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, तो इतना हो गया। अब घटा लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 1 दाएं 10 तो 13 हो गया। तो 9 4 13 होता है, तो यहाँ पर 4 बचेगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पर 6 है, 6 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 799 है। इस तरीके से आपको डिवाइड करते जाना है। तो कितने बार में जाएगा, तो आपको मिला लेना है। यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पर 7 है, तो 4 से अगर करेंगे तो 4 एकम 4, अगर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि 5 से हो जाएगा। तो 5 से आपको लेना है, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, इसके बाद 5 चौके 20 के 0 और हाथ में 2, तो 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि इतना हो गया। अब घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 9 में 5 घटाएंगे, 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 4 बचेगा। और 9 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपको अच्छा से समझना है, यहाँ पर 94 आया तो 94 से अब इसको डिवाइड करेंगे, 141 है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करते जाना है, जब तक करते जाना है तब तक कि 0 नहीं आ जाता है, यानी कि जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है इसी तरीके से। तो अब कितने बार में जाएगा, अगर 2 यहाँ पर रखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको 1 लेना है। तो यहाँ पर 1 ले लिए, तो 1 चौके 4, 1 9 9, घटा लेते हैं तो 1 दाएं 10, तो यहाँ पर 11 हो गया, तो 7 4 11 होता है, तो यहाँ पर 7 बचेगा। और यहाँ पर कितना है, यानी कि 13 बच गया है, तो 9 4 13 होता है, तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब आपको अच्छा से समझना है, यहाँ पर 47 बच गया, तो अब 47 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना है 94 है।
अब 94 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, तो एक बार में तो कम हो जाएगा। 2 से देखते हैं, 2 से क्या होगा, 2 सते 14 के 4, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 0 0 आ गया। जब 0 0 आ गया तो आपको आगे जाना ही नहीं है। अब 0 0 आ गया तो आपको मशक किसको लेना है, यानी कि 47 से डिवाइड करने के बाद 0 0 आया है तो ये 47 हो जाएगा HCF, यानी कि मशक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 47। देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन से ये। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी नाप ज्ञात कीजिए जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतया नाप सके। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा पूरा नाप सके। तो आपको कॉमन ज्ञात करना है। जो कॉमन होगा वही पूरा पूरा सभी को माप सकेगा। तो कॉमन का मतलब क्या समझे, यानी कि मशक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, जैसे मीटर में है, इसके बाद मीटर सेंटीमीटर में है, तो आपको एक जैसा में बदलना होगा। सबसे पहले तो 7 मीटर है तो 7 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना होगा तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 385 हो जाएगा। एक बार आपको अच्छा से समझना है, 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1295 हो जाएगा। 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी का तो कॉमन ज्ञात करना है। कॉमन का मतलब मशक ज्ञात करना है। तो मशक कैसे ज्ञात करेंगे, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 35 दूना 70 और एक जीरो यहाँ पर बैठा लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पच्चे 35 और एक जीरो बैठा लेते हैं। इसके बाद फिर से 2 से, तो 25 दूना 50 हो जाता है और 5 पच्चे 25। अब क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35। समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर कितना बच गया है, फिर से 3, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 सत्ते 77। अब यहाँ पर आपको समझना है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बच गया है तो कितना हो गया, 29। तो 5 पच्चे 25, 4 बच गया है तो 45, यानी कि 5 9 45। अब कितना से डिवाइड होगा, अब देखते हैं 3 से होगा या 7 से होना चाहिए। तो 9 2 11, यानी कि कितना आ रहा है, 9 2 11 और 5 16, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 7 या 21, 7 या 21 कितना बच गया है, 4, तो हो गया 49, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब डिवाइड नहीं होगा। अब कॉमन आपको ज्ञात करना था, तो तीनों में क्या कॉमन है, अब मिला लेते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें तो नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 को ले लिए। इसके बाद और क्या है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और कुछ तो नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा। गुना कर लेते हैं, 7 पचे 35, 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एक ऐसा नाप लेना है जो सभी को पूरा पूरा नाप सके। तो 35 सेंटीमीटर का नाप लेंगे तो सभी को पूरा पूरा नाप सकेंगे। जैसे 35 सेंटीमीटर का माप लेंगे तो इसको भी आप पूरा पूरा माप सकते हैं और इसको भी आप पूरा पूरा माप सकते हैं और इसको भी पूरा पूरा आप माप सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। और वीडियो बना के मैं दूसरा चैनल में अपलोड करता हूं। दूसरा चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए। यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।